हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और हॉस्पिटल जा रहा हूँ राउंड लेने, और देखो टी शर्ट पहनी हुई है और नीचे मैंने अगर आप देख पाएँ तो पजामा पहना हुआ है जो वॉक करने के लिए मैं पहनता हूँ। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है हॉस्पिटल में कि देखो डॉक्टर है, पता ही नहीं चलता, टी शर्ट पहन के पजामा पहन के आ जाते हैं। भाई ऐसा है, पहली चीज़ तो मुझे राउंड लेना होता है पेशेंट का, फिर उसके बाद वॉक करने जाना होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं पहले घर जाऊँ, फिर कपड़े बदलूँ और फिर आऊँ। ठीक है, समझ गए आप। दूसरी चीज़ कि मैं अपने काम को ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ। पेशेंट को पता है कि हमारा डॉक्टर इंटेलिजेंट है, सिंसियर है, ईमानदारी से काम करता है, तो वो मुझे हर रूप में पसंद करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मैं टी शर्ट में आ रहा हूँ, किस में आ रहा हूँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है अगर उनको नहीं फर्क पड़ रहा तो। और ना तो मैंने किसी हॉस्पिटल ने आज तक मुझे एक सिंगल पेशेंट दिया, ना किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैंने काम किया, तो मैं आपकी शर्तें क्यों मानूँ। मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूँगा। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया तो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है या मेरे पेशेंट्स हैं जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आते हैं, वो किसी के रहमो करम से नहीं दिए गए मुझे। आज अगर 1 मिलियन का मार्क टच किया है तो मैंने अपनी मेहनत से और अपनी ऑडियंस के प्यार से किया है, और वो मुझे अपने घर का सदस्य मानते हैं। मेरे पेशेंट, उनको पता है कि भाई ये दिल से काम करता है जो भी करता है। तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार, टाई लगा के मैं गलत काम करूं? ठीक है, मैं मानता हूं एक डॉक्टर का एक हुलिया होना चाहिए। एक टाई में डॉक्टर जनरली बन ठन के आते हैं, शर्ट कोट पैंट टाई पहन के। टाई में वैसे भी नहीं पहन पाता हूं, मुझे सफोकेशन फील होता है। मैं घड़ी नहीं पहन पाता हूं, मुझे सफोकेशन फील होता है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे हर गलत काम से घुटन महसूस होती है। इसीलिए मेडिकल क्रांति मंच बना रखा है मैंने कि हॉस्पिटलों के घपले हों, डॉक्टर के घपले हों, इंश्योरेंस के घपले हों। इंश्योरेंस के तो जरूर आप मेडिकल क्रांति मंच से जुड़ी हमारे जो यूट्यूब चैनल है। तो भाई ये हॉस्पिटल वालों को तो अच्छा लगता नहीं मेरा कुछ भी। उनको लगता है ये तो किसी काम का नहीं है, ना तो कमा के देगा। इसीलिए मैं कभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम नहीं किया, ना ही मैं हॉस्पिटल के पेशेंट चाहता हूँ कि मुझे वो दें, क्योंकि मैं उनके गलत कामों में शामिल नहीं होना चाहता। सीधी सी बात है, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है वो ज़्यादा जरूरी है। मेरे पेशेंट मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा जरूरी है, और उनको पता है ये बंदा ठीक है। और मैं जब इन कपड़ों में जाता हूँ ना, उनको लगता है हमारे घर का बंदा आ गया, उनको डॉक्टर नहीं लगता। और ना मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उनको लगे कि डॉक्टर देखने आया। एक डॉक्टर को देख के ना शक्ल एंग्जाइटी वैसी भर जाती है। ठीक है, मैं जाता हूँ, बैठता हूँ उनके पास, उनसे हंसी मजाक करता हूँ, बातें करता हूँ। बहुत जरूरी है भाई उनकी साइकोलॉजी समझना। पेशेंट को आपको हील करना पड़ता है, खाली दवाइयों से काम नहीं चलता है। और कभी कभी मैं एक ये भी सवाल है कि वो कंप्लेन करते हैं कि आप हमारे स्टाफ को डांट देते हो सबके सामने। सर कोशिश तो ये करता हूँ कि सबके सामने ना डांटूं, है ना, अकेले में डांटूं अगर वो गलती करते हैं। लेकिन कभी कभी ब्लंडर कर देते हैं ये लोग। यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पेशेंट को बचाने की, और आप ब्लंडर कर रहे हो जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती थी। तब नहीं रुका जाता, तब एकदम से रिएक्शन होती है। और इंसान को पता भी होना चाहिए सबके सामने डांटने का कि भाई तूने बहुत बड़ी गलती करी है। वो रिएक्शन अपने आप आती है, नहीं रोक पाते आप अपने आप को। मैं उतना मैनिपुलेटिव नहीं हूं भाई दूसरे लोगों जैसा। तो ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा, इसी कपड़ों में आऊंगा। सुबह मैं अपने कपड़ों में जाता हूं अलग, शाम के अलग होते हैं, क्योंकि शाम को मुझे वॉक करना होता है। ठीक है, आपने मेरे पे कोई मेहरबानियां करी नहीं है हॉस्पिटलों ने जो मैं आपकी शर्तों पे काम करूं। काम तो अपनी शर्तों पे करूंगा, और यही बोलूंगा, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। जी हाँ, और एक बात बताओ, टाई पहन के तो मेडिकल कंपनी वाले भी आते हैं, एमआर जो आते हैं। इस हिसाब से तो उनको हमारे से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। तो फिर अगर खाली कपड़ों से ही सब कुछ होता ना भाई, तो फिर तो ये क्या बोलूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरी ऑडियंस के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, जिनके विश्वास की वजह से मैं इतना अहंकारी तो नहीं हूं, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट वाला हो गया हूं कि मुझे अब घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब घंटे भर से किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई वो बात अलग है ना। घंटा तो सबका बजा हुआ इस दुनिया में, सबकी घंटी बजी हुई है गलत काम करने वालों की। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, और मैं गलत कामों को एक्सपोज करता रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और कभी इस यूट्यूब का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। और एक हमारा पॉडकास्ट शो शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द, तो मैं ये पॉडकास्ट के बारे में जल्दी बताऊंगा डिटेल, ये किन के लिए है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का सहयोग प्यार मुझे मिलता रहेगा। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो गई ना थोड़ी होती है कभी कभी, धूप भी बड़ी लग रही है, सड़क पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। भैया फकीर लोग कहीं भी बना देते हैं वीडियो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ चाह वहाँ रहा। बाय।